हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो अभी अभी पेपर देके आप घर पे आ रहे होगे और पेपर आपका कैसा गया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पेपर में मैंने जो बोला था कि भैया एनसीईआरटी की ये क्वेश्चन कर लो, वहीं से आए हैं। पेपर लेवल बहुत आसान था, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन आए हैं और सारे एनसीईआरटी से एक आध क्वेश्चन थोड़ा आ जाता है इधर उधर से, वो भी आसान ही है, लेकिन फर्स्ट टाइम आया है ना। तो वो क्वेश्चन आखिरी वाला है। तो आपका पेपर कैसा गया मुझे कमेंट करके बताएं, आपके कितने नंबर आ रहे हैं मुझे ये भी बताएं। अभी बच्चों ये मैं वीडियो में एक बार शूट कर चुका था, अभी मैं दोबारा जब मैंने देखा तो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। मुझे इतना गुस्सा आया, अब मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ। चलिए, तो सबसे पहले पेपर पे आ जाते हैं। स्टार्टिंग पे कुछ आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिले होंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे आ जाओ। यहाँ देखिए, स्टार्टिंग के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो मैंने बताया, जो मैंने बोला था वही आया है और बाहर से कुछ भी नहीं आया है। तो देखिए क्या करना है, टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 का मुख्य मान निकालना है, ठीक है। तो आप वाई मान लोगे, मुख्य मान निकालना है तो क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे, माइनस के अंडर रूट 3 है। तो आप एक सूत्र जानते हैं कि भैया टेन इनवर्स माइनस थीटा होने पर क्या होता है, ये होता है माइनस के टेन इनवर्स थीटा होता है, ये सूत्र होता है। तो यहाँ नेगेटिव सामने लग जाएगा और ये हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट 3। बाहर टेन इनवर्स है, अंदर अंदर आपको टेन में मान सोचना है। टेन 60 का मान होता है अंडर रूट 3, ठीक है बाबू। टेन इनवर्स से टेन हट गया तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई/3। तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा माइनस के पाई/3, माइनस के पाई/3 मिल जाएगा, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं इसकी कोटि बतानी है हमें। कोटि क्या होता है कि पहले रो देखना होता है, फिर क्रॉस कॉलम देखना होता है। रो कितना है, दो रोज है, और कॉलम कितना है, 1 2 3 4। भारत माता की जय जयकार, 2 गुणा 4, ऑप्शन नंबर 4 अपना सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले वाले में आ जाते हैं। हमें क्या करना है भैया जी, अवकलज करना है, ठीक है। हमें अवकलज करना है, कहाँ अवकलज करें, जगह नहीं है ना। तो मैं यहाँ वाई मान लेता हूँ, वाई हमारे पास है कॉश अंडर रूट x। हम करते हैं इसका अवकलज, dy/dy। कॉस थीटा का अवकलज होता है माइनस के साइन थीटा। फिर अन थीटा का अवकल, थीटा का क्या हो जाता है अवकलज, अंडर रूट का मतलब होता है घात में 1/2, ठीक है। घात में क्या होता है 1/2, यहाँ पर हो गया माइनस के साइन अंडर रूट x। तो ये 1/2 सामने आ जाएगा, घात से 1 कम हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा माइनस के साइन अंडर रूट x, इसके घात में बचेगा माइनस के 1/2। इसको नीचे इधर आके लिखेंगे तो ऊपर बचेगा साइन अंडर रूट x/2। देखो माइनस के 1/2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 1/2, और घात में 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। घाट में 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर, ठीक है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर हमारा है तीसरा, वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगले वाले पे आ जाओ, इंटीग्रेशन है अपना, ठीक है, इंटीग्रेशन है अपना। सो देखिए, सेक स्क्वायर कोशेक स्क्वायर किसी सूत्र के रूप में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन है, इसको चेंज कर देंगे। सेक को लिख सकते हैं हम 1/cos कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉसेक को लिखते हैं 1/sin स्क्वायर एक्स। dx है, तो आप जानते हैं इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक कम साइन स्क्वायर एक्स बट्टे में कॉस स्क्वायर एक कम कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स dx। टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसको सूत्र में लिखेंगे तोड़ के, sec2x - 1 dx। तो sec2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x, और 1 dx का इंटीग्रेशन x, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिल जाएगा, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा पहला वाला, 10x - x + c। c हमारा समाकलन नीतांक है, इतना हलवा क्वेश्चन है, ठीक हो गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। देखिए 4 नंबर पे आ जाओ, ठीक है। 4 नंबर पे हमें क्या बोल रहा है, इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को। इसको आई मान लो, x⁻³ आपको दिख रहा होगा, इसको t मान लेते हैं। माना t हमने क्या मान लिया, x⁻³ को। यहाँ dx है, x के सापेक्ष कर देंगे अवकलज, तो 3 सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी, dt/3 हो जाएगा स्क्वायर dx। अब ये मान जब यहाँ पे आप रखोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन e⁻t x² dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dt/3। तो /3 कांस्टेंट बाहर ले लो, ये हो गया e⁻t dt। इंटीग्रेशन करेंगे, e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t होता है, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे,
फिर टी का मान रख दो, टी हमने किसको माना था, एक्स की पावर 3 को। तो ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर बोल रहा है यदि, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक रेखा के दिक् अनुपात इतने हैं, ये अपना ए है, ये अपना बी है, ये अपना सी है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, आर। तो दिक् कोसाइन निकालना है ना, इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। निकालो भैया। तो ये हो जाएगा अपना -18 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग। 18 गुणा 18 कितना होता है बच्चों, 18 गुणा 18, बैक से कैलकुलेटर निकालते हैं, हल करते हैं। तो देखिए 18 गुणा 18 होता है बाबू 324, ठीक है, 324 होते हैं। 12 गुणा 12 144 होता है, 4 चौको 16 होता है, ठीक है, 4 और 6 10। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 324 प्लस 144 प्लस 16, ये 484 आ जाएगा। 484 किसका वर्गमूल होता है, आई थिंक 22 का होता है ना, 22 का होता है, 22 गुणा 22 484, तो इसका वर्गमूल 22 हो गया। हमें क्या निकालना है दोस्त, हमें निकालना है दिक् कोसाइन। हमें दिक् कोसाइन निकालना है, एल निकालना है, एम निकालना है और एन निकालना है। एल का सूत्र होता है ए बट्टे आर, एम का सूत्र होता है बी बट्टे आर, एन का सूत्र होता है सी बट्टे आर। तो भैया ए हमारे पास कितना है, माइनस का 18 बट्टे कितना है 22, काटोगे। फिर बी आ जाओ, -12 बट्टे 22, और यहाँ पर है अपना -4 बट्टे 22। तो हल करके देख लीजिए, हल करते हैं। तो यहाँ से काटोगे, 2 नम 18, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। आंसर आ जाएगा -9/11, 6/11 और -2/11, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। अगले वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न क्या बोला है इसने, इसने बोला 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण में व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचर कितने होते हैं। जितनी कोटि होती है उतने ही आपके स्वेच्छ अचर होते हैं व्यापक हल में। 3 कोटि है तो आंसर आ जाएगा 3। अगर यहाँ लिख देता व्यापक हल की जगह पर क्या पर्टिकुलर सोल्यूशन, विशिष्ट हल, तो उस स्थिति में स्वेच्छ अचर कितने होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, ये सब मैंने पढ़ा रखा था, बोला था कि एग्जाम में आएगा, वहीं से आया है। अब अगला जो प्रश्न है असर्शन रीजन वाले प्रश्न है, इसको आपको डिटेल में हल करके बताना पड़ेगा। ठीक है, ये पेपर आप देख लीजिए, पेपर हद से ज़्यादा आसान है। ये ए है, ये बी है, कह रहे हैं कि परिमाण ए परिमाण बी के बराबर है। देख लो, इसका मन आएगा 4 और 1 √5, इसका भी 4 √5। तो कथन तो हमारा सही है। कारण क्या दे रखा है, कारण देखते हैं। कारण इसमें क्या बोल रहे हैं, रीजन, ये असर्शन हो गया। रीजन पे आ जाओ, कह रहे हैं फॉर वेक्टर सदिश ए तथा बी बराबर है। क्या ए सदिश बी के बराबर है, बिल्कुल नहीं, कारण गलत दे रखा है, सदिश बराबर तो है नहीं। ठीक है, कारण बराबर गलत दे रखा है। इसमें आ जाओ, अभी कथन पे आ जाओ। मान लीजिए z पूर्णांकों को समुच्चय z से z में जैसे f(x) बराबर 2x - 3 के रूप में परिभाषित किया गया एकाकी आच्छादित फलन है। एकाकी भी हो जाएगा, आच्छादक भी हो जाएगा, पूर्णांक है ना, पूर्णांक से पूर्णांक मिलेगा। एकाकी तो है, एकाकी है, नो डाउट एकाकी हो जाएगा, लेकिन आच्छादक होगा क्या। ठीक है, अगर यहाँ से y बराबर आप क्या मान लो, 2x - 3 मान लो, तो y यहाँ से 2x आ जाएगा और x बराबर क्या आ जाएगा, y + 3/2। तो जैसे मैं अगर क्या करता हूँ, y का मान मैं 1 रख लेता हूँ, y का मान 1 रखोगे, या y का मान मैं 2 रख लेता हूँ, y का मान 2 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर इसका प्रतिचित्रण मुझे क्या मिलेगा, 2 और 3 5/2। 5/2 पूर्णांक थोड़ी ना होता है, 5/2 एक परिमेय संख्या है, भिन्न है, तो एक क्या की है, आच्छादक नहीं है। तो इसने बोला है, देखो कथन तो सही नहीं है, कथन भी गलत है, कारण पे आ जाते हैं। फलन एकाकी आच्छादित होता है यदि केवल आच्छादित होता है, तो कारण भी गलत है। अभी कथन भी गलत है, कारण भी गलत है, दोनों के दोनों गलत हैं। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। तो आप अपना चेक कर सकते हैं आपने क्या करके आए हो। अगले वाले प्रश्न में आ जाओ। ठीक है, पूरा पेपर तो मैं आज सॉल्व नहीं करूँगा, पूरा एक एक चीज़ डिटेल में सॉल्व करूँगा कल आपको पूरा पेपर का फुल सोल्यूशन मिल जाएगा। आज मैं बस एनालाइज कर रहा हूँ। ये ए आपको dy/dx निकालना है, ये पैरामीट्रिक वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमें निकालना था बस dy/d और dx/d। तो हमें हमारा उत्तर मिल जाता, 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसका 2 बार अवकलज करना है, तो एक बार पहले वाला अवकलज करते तो क्या मिलता, sin x का हो जाता cos x, और e की पावर 2x की पावर 2x और x का अवकलज
एफ एक्स का जो भी गुणा जाए गुणे में आ जाता। डबल डेरिवेटिव करते तो हमें क्या मिलता, डबल डेरिवेटिव करते कॉश एक्स का साइन एक्स, ठीक है, और दो पहले e की पावर 2x के e की पावर 2x गुणे में 2, तो ये हो जाता माइनस के साइन एक्स 2 दूनी 4 e की पावर 2x, ये आंसर आ जाता। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन करना है। पहले इसको खोल देंगे, पहले क्या करेंगे, इसको खोल देंगे। इसको जब हम खोलेंगे तो ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा 1/x और यहाँ से आ जाएगा 2, ठीक है, dx। इंटीग्रेशन करोगे x का इंटीग्रेशन x²/2, ठीक है, इसका हो जाएगा log x इंटीग्रेशन और ये हो जाएगा 2x + c। सिंपल आंसर, ठीक है। तो इतना हलवा क्वेश्चन है, इतना हलवा पेपर है, मैं क्या बताऊँ। मैंने बच्चों से पूछा जाके सेंटर में, तो मैक्सिमम बच्चे बोले सर हमने तो पढ़ लिया, हमारे ट्यूशन में हुआ था, ये हुआ था, लेकिन कुछ क्वेश्चन हमसे नहीं हुए। मैंने कहा भाई दिखा मुझे कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ। तो बच्चों मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, अपने जूनियर्स को सजेशन कीजिए कि शुरू से पढ़ाई करें चैनल पे। 9, 10, 11, 12 सारे क्लासेस की पढ़ाई यहाँ पर होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती है और हमारे एप्लीकेशन पे भी होती है, जहाँ से पढ़ना चाहो। ये dy/dx है, इतना हलवा क्वेश्चन है, वेरिएबल सेपरेबल करना था। तो यहाँ से क्या हो जाता, dy/1 + y² हो जाता और यहाँ से हो जाता 1 + x² dx, दोनों तरफ समाकलन कर देते। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता tan इनवर्स y और इधर हो जाता x + x की पावर 3, ये c। इसका हल ये है, ठीक है। इसका दिक कोसाइन निकालना है, दिक कोसाइन वाला क्वेश्चन 2 आ गया। तो यहाँ से हमारा जो दिक अनुपात है, a की जगह पे 2 है, b की जगह पे -3 है और c की जगह पे क्या है, सी की जगह पे +4 है। अभी मैंने आपको बताया था, तो पहले क्या निकालते, r निकालते, √ के अंदर a² + b² + c² निकाल लोगे। तो l का सूत्र क्या होता है, l का सूत्र a/r, m का सूत्र क्या होता है b/r और n का सूत्र क्या होता है c/r। अभी कराया था उस टाइप, ऐसे करके आंसर आ जाएगा। ये p है, p b है, ये है p a/b। क्या होगा, p a/b का सूत्र क्या होता है बच्चों, p a/b का सूत्र होता है प्रायिकता a इंटरसेक्शन b बट्टे प्रायिकता b। अब मान रख दोगे, इंटरसेक्शन का मान हमें दे रखा है 1/3 और प्रायिकता b का मान दे रखा है 1/2, इसके गुणा इसके साथ आंसर आ जाएगा 2/3। इतना हलवा क्वेश्चन है, आंसर कितना आ जाएगा 2/3। ये y बराबर कॉस इनवर्स से y बराबर tan इनवर्स का आलेख खींचना है। मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि सारे आलेख याद कर लो, साइन का, कॉस का, कॉसेक का, एक प्रश्न 2 नंबर का जरूर आएगा। आ गया, मेरी बात कही हुई सच हो गई, क्वेश्चन आ गया आलेख का, वो भी 2 नंबर में। मैंने बोला था आलेख का प्रश्न पक्का 2 नंबर में आएगा, सारे ग्राफ याद कर लो, रट लो। तो उसका ग्राफ बनाने के लिए आ गया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न मैं बोला था अंतराल वाला प्रश्न हर साल आता है, इस साल भी आ गया। क्या है, वह अंतराल ज्ञात की जिसमें ये फलन निरंतर वर्धमान हो। भाई इतना आसान क्वेश्चन है, हर साल हमें क्या करना है, एक बार इसका बुलेट करना है, एवरेज को 0 के रखना है, आपको पॉइंट मिलेंगे, उस पॉइंट पे आप इंटरवल बनाओगे, उस पर चेक करके देखोगे। मेरे पास जगह नहीं है ना, तो मैं कर देता हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो। इसको क्या करना है, इसको आपको पूर्ण वर्ग बनाना है, सूत्र में बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा और वो सूत्र आपको लगा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर ये ए है, ये बी है, सी है, ये चीज़ आपको ज्ञात करनी है। मान लेते हैं कि ये भैया अपना ए वेक्टर आएगा, ये चीज़, इसका आपको क्या निकालना है, मात्रक सदिश निकालना है। तो मात्रक सदिश क्या होता है, ए कैप ए वेक्टर बराबर a/a इसका मापांक, ये जो भी आएगा इसका मापांक से इसमें भाग दे देना, मात्रक सदिश आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अगले वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में 1000 वैज्ञानिकों ने प्रतिभाग किया, जिनमें से 400 वैज्ञानिक एशिया से। यह ज्ञात है कि 400 एशियन वैज्ञानिकों में से 80 भारत के। प्रायिकता यादीचा चुना गया एक वैज्ञानिक भारत से या चुना गया वैज्ञानिक एशिया से, ये बताना है। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आधारित एक प्रश्न का कॉपी है। आपको एनसीईआरटी प्रश्नावली 13.1 से पहले एक उदाहरण मिलेगा, आई थिंक तीसरा या चौथा है, उससे संबंधित प्रश्न है, बस डाटा को बदल दिया गया है। एकदम हलवा क्वेश्चन है, सप्रतिबंध प्रायिकता का प्रश्न है, पक्का मैंने बोला था इस टॉपिक पर प्रश्न आएगा, आ गया। फिर देखिए अगला जो प्रश्न है, इतना अगला प्रश्न भी आसान है। ये ए है, ये बी है, ये फलन दे रखा है, ए से बी में जा रहा है। विचार करना है कि ये क्या क्या आच्छादक है या नहीं है, ठीक है, ये क्या क्या आच्छादक नहीं है, ये क्या की भी हो जाएगा, आच्छादक भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो पेपर में फुल सॉल्व कराऊंगा ना, पूरा डिटेल में करा दूंगा, उसका पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एकदम हलवा क्वेश्चन है। देखिए ये ए है, ये बी है, सी है, आपको ये सिद्ध करना था। सिंपल बेसिक कैलकुलेशन बेस्ड प्रश्न है, आराम से आप कर लोगे, है ना। उसके बाद देखो ये आपके प्रश्नावली मैं बता देता हूँ, ये जो 15वां प्रश्न है ये आपकी प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 16-17 आई थिंक कुछ होगा ऐसा, सात्यंत्र दिखाना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, या फिर ये करना था, ये वाला जो प्रश्न है बच्चों, ये आपके प्रश्नावली आई थिंक ये वाला जो प्रश्न है 5 विविध प्रश्नावली 5 जो है उसका प्रश्न है, विविध प्रश्नावली 5 के में मिलेगा आपको। ये आप करना, एकदम आसान सा क्वेश्चन है,
ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, फिर निश्चित समाकलन द्वारा इसको हल करना है। ये आपके आंसर बहुत आसान है। क्या करना था, इसका अलग ले लेते, इसका अलग लेते, इसका अलग ले लेते, फिर लिमिट को तोड़ देते, फिर इंटीग्रेशन करना था। ठीक है, या फिर ये वाला अंडर कॉट एक्स है तो कॉस एक्स बट्टा साइन एक्स हो जाए। ये क्वेश्चन भी घुमा के दिया आपके कॉपी में, आपका यहाँ पर होगा 10x, इसमें बस cos x कर दिया। क्वेश्चन का तरीका वही है। आई थिंक इसका उत्तर पाई/12 ऐसा कुछ आएगा, पाई/12। क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा था, ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा था। इंटीग्रेशन के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए थे ना, उसमें ये क्वेश्चन मैंने करा रखा था। अब इसको आप चेंज करोगे तो ये हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा cos x और नीचे आ जाएगा √sin x प्लस √cos x। फिर इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, अगर लिमिट a से b फंक्शन x dx होता है ना, तो क्या होता है, a से b फंक्शन a प्लस b माइनस एक्स dx हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी जैसे ही करोगे तो पाई/2 हो जाएगा। पाई/2 प्रॉपर्टी जैसे ही लगाओगे ना, तो ये वाला हो जाएगा अगला, जो ये आपको समीकरण 1 मिलेगा। समीकरण 2 जो होगा मैं बोल देता हूँ, ऊपर आ जाएगा sin x, नीचे जो है वो वही आ जाएगा। जैसे ही जोड़ोगे आंसर आ जाएगा। फिर क्या करना, दोनों समीकरणों को जोड़ देना, ऊपर ऊपर कट जाएगा, आंसर आ जाएगा, पाई/12 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्वेश्चन मैंने बोला था आएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ गया। ये आपके उदाहरण का प्रश्न है, मैंने टिक करा रखा है, जाके देख लो। और सॉल्व भी करा रखा है, खाली टिक नहीं करा रखा है सिर्फ मैं पूरे साल भर पढ़ाता हूँ भाई, पूरा साल भर, तो वो मैंने पढ़ा रखा था, आ गया। ये उदाहरण का प्रश्न है, उदाहरण नंबर 4। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है, यहाँ से ऐसे यहाँ तक, तो इसका इंटीग्रेशन करना था आपको 0 से 2 पाई के बीच में। इतना हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी हो गया, देखो बड़े नंबर में आ रखा है। फिर आ जाओ, ये क्वेश्चन मैंने बोला था पक्का आएगा ही आएगा। कह रहे 1 2 -4 से जाने वाली दोनों रेखाएं इतने और इतने पर लंब रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। लंब रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पता है कहाँ का है? चैप्टर नंबर 11 का विविध प्रश्नावली का प्रश्न है, एनसीईआरटी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न में। या तो आपके पास चॉइस भी तो है ना, अगर कोई क्वेश्चन जैसे ये वाला पहला क्वेश्चन पहली बार आया है विविध का, लेकिन अगर आपको ये नहीं आता तो इसमें और चॉइस दे रखा है, न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। मैंने बोला था ये क्वेश्चन आएगा, ये आपके कार्टेशियन प्रश्न का है। इसका उत्तर आई थिंक √116 आएगा। यही प्रश्न बार बार आता है, कार्टेशियन का आता तो यही आता है। ठीक है, उसके बाद देखो आलू प्याज वाला टमाटर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 का आ गया। ठीक है, सारणिक का क्वेश्चन है, अब भी विधि से इसको हल करना है। टमाटर प्याज मैंने टिक करा रखा है, देखो जाके उसी टाइप का क्वेश्चन है। वहाँ पर आई थिंक आटा चावल होकर के हुआ, यहाँ पर टमाटर प्याज कर दिया है। क्वेश्चन तो वैसे ही है, ठीक है, बस डाटा चेंज कर दिया गया है। उसके बाद या तो ये करो या ये करो। ऊपर वाले से भी आसान, अथवा वाले में देखो मैंने बोला था आवी विधि पे प्रश्न आएगा ही आएगा, आ गया। ये भी क्वेश्चन मैंने करा रखा है, ये उदाहरण का प्रश्न है। आई थिंक XYZ का मान 1 2 3 आएगा इसमें। ठीक है, रटा रटा क्वेश्चन है सारे। अगले वाले में आ जाओ, जैसे बिंदु 0,1 से गुजरने वाले। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो प्रश्नावली आपकी 9.1 है, 9.2 आई थिंक 9.2 या 9.3 का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। एनसीईआरटी का प्रश्नावली का प्रश्न है, ये भी मैंने टिक करा रखा था। या फिर ये वाला करो, आपके पास चॉइस दे रखा है। यहाँ देखो ये क्या है, समघातीय वाला प्रश्न है, इसको करना है आपको, इसका विशिष्टल निकालना है आपको। या फिर दिखाइए दर्शाइए कि बिंदु इतना 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 संरेख है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है, संरेख दिखाना है। पहले इसकी पोजीशन वेक्टर बनाओगे और किसी वेक्टर ए को, संरेख कब होता है, जब ए वेक्टर किसी वेक्टर के लैम्डा मल्टीपल्स आ जाए तो संरेख हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है, एसी को विभाजित करने वाले अनुपात भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा अगर देखोगे तो उसमें सब मिल जाएगा। फिर मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन आएगा, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया बड़े नंबर में, प्रश्नावली 12.1 से। देखिए ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये भी मैंने बता रखा था एग्जाम में आएगा। और ये क्वेश्चन आपके स्कूटर वाला, ये भी मैंने ठीक करा के रखा था कि भैया ये क्वेश्चन आएगा स्कूटर वाला। ये है बेस प्रमेय पर आधारित प्रश्न, जाके देख लीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। या तो ये करना था या फिर अथवा में ये वाला प्रश्न है। ठीक है, तो वो पहला वाला ही आसान था, ये वाला प्रश्न सबसे पहली बार डाला। अच्छा ये तो और भी आसान है, ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है। चैप्टर नंबर 13 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाओगे तो वहाँ पर मैंने ये करा रखा है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, पहले वाले से भी ज़्यादा आसान ये है, ये भी मैंने करा रखा था। ठीक है, पहले वाले से भी आसान है। उसके बाद ये जो 24वां प्रश्न है, ये पहली बार आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे हटके था। जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिस बच्चे ने साल भर अच्छे से पढ़ाई की होगी, वो क्वेश्चन ये कर लेगा। ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 का। ठीक है, एक किसान अपने खेत के लिए खुली या खनाब के आकार की पानी की टंकी बनाना चाहता है। जलाशय की गहराई इतनी है। ठीक है, ये यदि जलाशय के निर्माण का खर्च न्यूनतम रखा जाए, न्यूनतम दिखाना है, तो बताना जलाशय की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी।
ठीक है। और जलाशय के निर्माण की न्यूनतम लागत क्या होगी? एकदम हलवा क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है। अवकलज के अनुप्रयोग पे आधारित ये प्रश्न है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, बाकी क्वेश्चन तो सारे ही आसान है, ये भी आसान है। दिख के लग रहा होगा टफ है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन आपको पता होगा, सारा हो चुका है। बाकी इसका अगर डिटेल सोल्यूशन चाहिए वो आपको कल मिल जाएगा, 2-2.5 घंटे की वीडियो है कि मैं पूरा करा दूंगा, एक एक क्वेश्चन करा दूंगा मक्खन की तरह से। बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जूनियर्स को ज़रूर बोल दीजिए कि भाई इधर उधर भटकने से अच्छा है तू ऑफलाइन पढ़ रहा है, पढ़, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू शुरू से हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जा। सर ठीक ठाक पढ़ाते हैं, जाके देख ले एक बार, कोई सा भी एक वीडियो आप देख लो। अगर पसंद ना आए तो वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है आगे, मैं तो ये कहता हूँ। बट देखो तो सही, जैसा आपके ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है ना, उससे 100 गुना बेहतर तरीके से पढ़ाता हूँ। ऑफलाइन में तो ऊपर ऊपर से पढ़ाते हैं, पूरा साल भर खींचते हैं, और हम क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन, एक एक उदाहरण, एक एक प्रश्नावली का प्रश्न कराते हैं, साथ ही साथ चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं, रेगुलर बेस पे आपका टेस्ट भी लेते हैं, ये सब कराते हैं साल भर। तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद।